नमस्कार दोस्तों, ये एक बोर्ड है दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये सॉकेट है, इसमें बल्ब जल रहा है। एक इसमें रेगुलेटर है और चार 5-5 एम्पेयर के स्विच हैं और एक 15 एम्पेयर का स्विच सॉकेट है। ये बोर्ड आज मैं बनाना सिखाऊंगा दोस्तों आपको और इसकी वायरिंग करूंगा। ये देखो, ये सॉकेट अच्छे से जल रहा है। अब इसी बोर्ड को बनाने की मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये पूरा कंप्लीट बोर्ड है। अब स्टेप बाय स्टेप में कौन सा चीज़ कहाँ कैसे लगनी है ये बताऊंगा। 15-15 एम्पेयर के 2 स्विच सॉकेट हैं और 4 5-5 एम्पेयर के और एक इसमें मैंने रेगुलेटर लिया है। इसी से आप पंखे को जो कम ज़्यादा करते हैं वो रेगुलेटर से होता है दोस्तों। रेगुलेटर हमेशा फैन के फेस के सीरीज में लगता है। इसी को ऑन ऑफ करने से हमारे स्टेप बाय स्टेप हम स्टेप 1 2 3 करके ऐसे करते हैं तो पंखा वही बढ़ता है और घटता है। ये 4 मैंने छेद कर लिए पहले ही, देखो दोस्तों। ये प्लाई का बोर्ड है। अब इस पर ये ऊपर बैकलाइट सीट है। इसी सीट पर मैंने कटिंग वगैरह कर ली है पहले ही, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप मैं सब चीज़ दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कटिंग मैंने पहले ही कर ली है और इस पर स्क्रू से ड्रिल मशीन से स्क्रू कर दिए हैं कि जो स्विच जहाँ पर लगाना है उसी के अकॉर्डिंग मैंने। अगर आपको पूरा सीखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। ये मैंने रेगुलेटर लिया है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक रेगुलेटर है, 4 5-5 एम्पेयर के स्विच हैं और 2 15-15 एम्पेयर के स्विच सॉकेट हैं। अब इन पे नाप तोल के मैंने कटिंग कर ली है और छेद भी कर लिए हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इस एसेसरीज को लगा के आपको दिखाता हूँ। पहले मैं क्लॉकवाइज एक दूसरे के सामने, ये देखो दोस्तों, स्क्रू से टाइट करता हूँ। स्क्रू खो जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, इनको खो जाते हैं तो ये स्क्रू बिल्कुल गिनती के आते हैं दोस्तों। 15 एम्पेयर के स्विच सॉकेट में 4 आते हैं। अगर ये खो गए तो फिर आपको लगाने में बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए बहुत छोटे होते हैं, इधर उधर गिर के फिर खो जाते हैं, मिलते नहीं है, इसलिए बहुत सावधानी से लगाने हैं इनको। पहले मैंने एक 15 एम्पेयर का स्विच लगा रहा हूँ। चारों कोनों पे मैंने लगा लिए हैं, ये देखो, ठीक है दोस्तों। अभी स्टेप बाय स्टेप इनको भी टाइट करता हूँ। पहले क्लॉकवाइज आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने लगाने हैं। फिर ये सॉकेट है दोस्तों 15 एम्पेयर का, इसको भी मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, आमने सामने, पहले दोनों आमने सामने लगाने हैं। ए टू जेड मैं शुरू से लेके एंड तक आपको दिखाना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन आपने ये बोर्ड सीख लिया तो आप किसी भी बोर्ड को असेंबल भी कर सकते हैं और खुद नया बोर्ड भी बना सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितने स्विच, कितने सॉकेट, कहाँ कहाँ रेगुलेटर चाहिए, कितने रेगुलेटर चाहिए, आप बोर्ड के अकॉर्डिंग नाप तोल करके ला सकते हैं। ये बोर्ड दोस्तों इंची में आते हैं, इंची में या सेंटीमीटर में भी बोल सकते हैं आप। आपको जितने स्विच और सॉकेट चाहिए उसी को आपस में लगा के आप माप के बोर्ड अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ला सकते हैं। या दुकान पर जाकर आप उसको आइडिया बता दें। जब आप दुकान पर जाएं उसको आइडिया बता दें कि मुझे इतने स्विच लगाने हैं, इतने सॉकेट लगाने हैं, 15 एम्पेयर के लगाने हैं या 5 एम्पेयर के लगाने हैं। तो उनको नाप कर, आपको अगर आइडिया नहीं है कितने सेंटीमीटर या कितने इंच का मुझे बोर्ड चाहिए, तो आप ये पॉइंट अपने, एक स्विच यानी कि एक पॉइंट बोलते हैं कोई सा भी दोस्तों। इसमें एक स्विच है, चाहे वो 15 एम्पेयर का स्विच है या चाहे 5 एम्पेयर का है, तो एक पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम अपनी इलेक्ट्रिकल भाषा में बोलते हैं कितने पॉइंट चाहिए आपको, जो बोर्ड बनाना है वो कितने पॉइंट का है। तो आपने जैसे 4 पॉइंट चाहिए, यानी कि 4 जगह लाइट चलानी है, 4 वे हो गए, और एक फ़ैन चाहिए और 2 स्विच सॉकेट चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आप 5 पॉइंट का या 6 पॉइंट का या 8 पॉइंट का मुझे बोर्ड चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग वो नाप तोल के बता देगा दुकान वाला, सामान दे देगा आपको। आप घर पर ईजिली आप लाकर बना सकते हैं। आजकल तो दोस्तों ये पढ़ाई में भी, इंटर हाई स्कूल में भी आ रहा है बोर्ड बनाना, और अपनी नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेनी चाहिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है घर में तो जल्दीबाजी में समझ में नहीं आता, इसलिए अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखोगे, जानकारी लोगे, तो कभी कोई भी दुर्घटना होने से आप बचा सकते हो खुद को।
कभी कभी क्या है, चीज़ छोटी होती है लेकिन बहुत बड़ी होती है। अगर यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपके घर में आग लग जाती है। आपने कहीं देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण पूरी दुकान में आग लग गई। एक छोटे से चिंगारी से इलेक्ट्रिकल की एक न्यूट्रल फेज जहाँ आपस में टच हुआ और बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में आग लग जाती है सिर्फ एक स्विच सॉकेट के कारण। तो ये साल छोटी है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। अरबों खरबों और करोड़ों का, कहीं लाखों का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए छोटी जानकारी ले लेनी चाहिए और ये छोटे बोर्ड से ही शुरू होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप छोटे बोर्ड से शुरुआत करें तो आप धीरे धीरे बड़ी नॉलेज भी ले सकते हैं। तो 5 एम्पीयर का पहले मैंने एक रेगुलेटर लगाया था, मैं 5 एम्पीयर का सॉकेट लगा रहा हूँ रेगुलेटर के बराबर में। इनको भी स्टेप बाय स्टेप में टाइट कर रहा हूँ। तो इसलिए इलेक्ट्रिशियन के मामले तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज मेरे हिसाब से होनी चाहिए और लेने में कोई बुराई नहीं है। छोटी है मगर बड़ी बात है बहुत। थोड़ा एसेसरीज को लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप एसेसरीज सीख जाओगे तो आगे वायरिंग भी बहुत आसान होती है दोस्तों। वायरिंग करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, न्यूट्रल फेस आपस में टच नहीं होने हैं और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। अब हम क्या दोस्तों, आजकल 5 एम्पीयर के स्विच सॉकेट लगा देते हैं, लेकिन क्या है वो जल्दी जल जाते हैं। उसका जो स्विच है वो जल्दी जल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो हम कूलर लगाते हैं, प्रेस लगाते हैं, जो बड़े मिक्सी है वो लगाते हैं, तो क्या है करंट ज़्यादा लेते हैं और हम 5 एम्पीयर का सॉकेट यूज कर रहे हैं। तो क्या है वो लूज धीरे धीरे स्पार्किंग होकर वो जल जाता है। जलने का कारण ये बहुत से दोस्त बोलते हैं कि ये पॉइंट क्यों जल जाता है, तो उसका ये कारण है कि स्विच छोटा है या सॉकेट छोटा है और सप्लाई हम ज़्यादा ले रहे हैं। 15 एम्पीयर के सप्लाई ले रहे हैं और 5 एम्पीयर का हमने सॉकेट लगा दिया, तो वो तो फूकना ही है। तो इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों, 15 एम्पीयर का स्विच सॉकेट लें तो उस पर कूलर भी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं, प्रेस भी चला सकते हैं। अब मैंने दूसरा दूसरा स्विच लगा दिया है दोस्तों। ये देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने जितने भी सॉकेट है सब लगा रहा हूँ। एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं बोर्ड तैयार कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपसे बोर्ड से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या को सोल्व करने की। ठीक है दोस्तों। तीसरा स्विच लगाया, मैं लास्ट वाला स्विच लगा रहा हूँ। 4 स्विच 5-5 एम्पेयर के दोस्तों इस पे, एक रेगुलेटर है और 2 स्विच सॉकेट 15-15 एम्पेयर के। क्योंकि अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है इलेक्ट्रिशियन की तो दोस्तों जब तक आप बुलाओगे किसी को हेल्प के लिए, जब तक तो बहुत नुकसान हो चुका होता है। उस नुकसान से बचने के लिए इसलिए इलेक्ट्रिशियन की थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी चाहिए। और ITI वालों के लिए, जो ITI करते हैं उनके प्रैक्टिकल में काम आता है ये। देखो दोस्तों छोटा स्क्रू एक निकल के इधर पता नहीं कहाँ गिर गया, इसलिए फिर इनको ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए सावधानी से लगाना है। जानकारी जितनी भी हो ले लेनी चाहिए दोस्तों, क्या आप तक कब काम आ जाए। बड़ों का कहना है कि काम करो और छोड़ दो, सीखो और छोड़ दो, क्या आप तक कब जरूरत पड़ जाए, किस चौराहे पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कोई कह नहीं सकता दोस्तों। इसलिए देखो मैंने ये स्टेप बाय स्टेप चारों स्विच लगा दिए हैं, अभी इनको टाइट कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। जब तक मैं बोर्ड बना रहा हूँ ये, तो दोस्तों आप लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार, एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। वीडियो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हो दोस्तों। ये मैं जो जितने भी लूज थे सारे स्क्रू चेक कर रहा हूँ। आपको भी सारे स्क्रू अच्छे से चेक कर लेने हैं। ये प्रैक्टिकल होता है दोस्तों, ITI में प्रैक्टिकल होता है, स्कूल में प्रैक्टिकल होता है, तो ये एक प्रैक्टिकल का भाग भी है। ये साइंस प्रोजेक्ट में भी आ जाता है और इलेक्ट्रिकल बोर्ड में भी आ जाता है।
सब गैजेट मैंने जितने भी थे इस पे लगा दिए हैं। अब गैजेट लगाने के बाद में मैं इनको अच्छे से टाइट कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखो अच्छे से जब ये टाइट हो जाएंगे उसी के बाद में इसकी पीछे की वायरिंग करूँगा। पंद्रह एम्प के सॉकेट चारों कोनों पे ये होते हैं, तो इनको भी अच्छे से टाइट कर लेने हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन A to Z सारी जानकारी बोर्ड से संबंधित आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप घर पर कोई भी बोर्ड खोलकर आप आसानी से लगा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। कहाँ न्यूट्रल लगना है, कहाँ फेस लगना है, इसमें सब आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। काम छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा है, क्योंकि छोटी सी जानकारी आप अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। ये देखो दोस्तों मेरा बोर्ड बनकर तैयार है। मुझे खाली इसकी वायरिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, अब वायरिंग के लिए मैंने देखो पहले ही जिससे समय कम लगे मैंने वायर भी काट कर और छिल कर रख रखा है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों। अब मैंने जितनी ये लंबाई है जितना आपस में शॉर्ट हो जाए तो उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने वायर काट कर और छिल कर रख रखा था। अब मैं इनको नीचे से शॉर्ट कर दूंगा। चारों जो 5-5 एम्पेयर के स्विच हैं दोस्तों, मैं इनको नीचे से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हूँ। आप लूप बनाकर भी लगा सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी या ख़राब लगी। आप अपना कमेंट ज़रूर दें। एक छोटी सी वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। अब जो है मैंने ये नीचे शॉर्ट किए हैं, एक वायर इसी से निकाल कर मैं 15 एम्पेयर के स्विच के नीचे, हमें याद रखना नीचे कनेक्ट करना है, और आगे यही पावर सप्लाई के लिए यूज होएगा। पावर सप्लाई के लिए हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो 2.5 mm वायर का प्रयोग करना है, क्योंकि उसमें क्या है करंट ज़्यादा होता है तो वायर गर्म होता है। आप कभी कभी देखते हो कि वायर गर्म होकर पिघल जाता है, तो वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आप सप्लाई ज़्यादा ले रहे हो और वायर कम है, तो इसलिए हमेशा याद रखना जहाँ 15 एम्पेयर के सॉकेट हो वहाँ पर 2.5 mm के वायर का प्रयोग करना है, न्यूट्रल और फेज दोनों के लिए, क्योंकि जितनी वोल्ट आती है उतनी ही वापस जाती है, तो दोनों बराबर के होने चाहिए। अब मैंने नीचे 15 एम्पेयर का सॉकेट के कनेक्शन स्विच सॉकेट के कनेक्शन कर लिए हैं। नीचे मैंने वायर दिया और ऊपर स्विच के एक साइड में हाफ दिया है जो कि सॉकेट पर जा रहा है, और सॉकेट के एन जहाँ लिखा होता है वहाँ न्यूट्रल सप्लाई देनी है। न्यूट्रल के लिए ब्लैक यूज कर रहा हूँ दोस्तों मैं, और ये बाहर चला जाएगा। न्यूट्रल और फेस के लिए देखो रेड और ब्लैक ये निकल गया है। इस बोर्ड को सप्लाई के लिए मैंने रेड और ब्लैक यूज किए हैं। और ये देखो दोस्तों अब ये मैं रेगुलेटर के कनेक्शन कर रहा हूँ। रेगुलेटर के बराबर में जो स्विच होता है उसके ऊपर की साइड में एक रेगुलेटर का वायर आ गया है, ये कनेक्ट किया, और दूसरा रेगुलेटर का जो वायर होता है ये ऊपर जो फैन से सप्लाई आएगी। न्यूट्रल तो डायरेक्ट जाता है फैन में, और फेस जो है सॉकेट से होकर जाता है। न्यूट्रल फेस मैंने वायर निकाली है। देखो एक बार और बताना चाहता हूँ, ये फेस है, फेस नीचे कॉमन कर दिया है, और ये फैन रेगुलेटर की वायर है जो ऊपर से फैन आएगी उसमें ये वायर जोड़नी है। और 3 जो हाफ है ये लाइट के लिए आप इसमें यूज कर सकते हो। लाइट है या अदर कोई फैंसी लाइट भी आप लगा सकते हो, नाइट बल्ब के लिए भी यहीं से वायर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, रेड वायर मैं फेस के लिए और ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए यूज कर रहा हूँ। अब इस पर ये बोर्ड को मैं रखकर अच्छे से टाइट कर दूंगा दोस्तों। ये करीबन 90% हमारा बनकर बोर्ड तैयार हो चुका है। अब इसकी मैं चारों तरफ से ये जो 4 स्क्रू हैं इनको लगा रहा हूँ। ये बोर्ड पर चारों स्क्रू से प्लाई ऊपर की जो अच्छे से टाइट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अच्छे से टाइट कर रहा हूँ। चारों कोनों पर 4 वायर ज़्यादा है दोस्तों, स्क्रू लगाने हैं
और अच्छे से टाइट कर देने हैं। कंजूसी नहीं करनी दोस्तों, लूज नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये बोर्ड निकल कर नीचे गिर जाएगा। अब जो प्लाई के नीचे मैंने 4 छेद किए थे चारों कोनों पर, वो जहाँ जिस दीवार पर टांगना है वहाँ पर उनको लगाकर, निशान लगाकर, गिल बिट से गिट्टी लगाकर फिर उसको टाइट करना है। ठीक है दोस्तों, ये 1/2 इंची ब्लैक वाले आजकल स्क्रू बहुत चल रहे हैं और ये अच्छे भी हैं। इनकी थ्रेड क्या है, बहुत मजबूत होती है, थ्रेड छोटी होती है, अच्छे से टाइट हो जाता है। जो स्टील वायर थे, आजकल स्टील जो स्क्रू हैं वो बहुत कम चल रहे हैं और थोड़ा सही भी नहीं होते, लेकिन इनकी क्या है, धार अच्छी होती है ब्लैक वाले की, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैक वाले स्क्रू यूज कर रहा हूँ बोर्ड लगाने के लिए। अब मैं इसको सप्लाई देकर टेस्ट करता हूँ दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगी आज। अब मैं इसको सप्लाई देने के लिए ध्यान रखना दोस्तों, ये न्यूट्रल फेस अलग अलग होनी चाहिए। मैं खाली टेम्परेरी अभी चेक करके बता रहा हूँ, परमानेंट जुगाड़ नहीं कर रहा हूँ। ये सप्लाई के लिए खाली मैंने इसको न्यूट्रल फेस दिया है। अब देखो ये दोस्त सॉकेट है जो इसमें सप्लाई चेक करता हूँ मैं, क्या कारण आ रही है या नहीं, सप्लाई सही हुए हैं या कनेक्शन या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये मैंने होल्डर लगा कर देखा है। देखो दोस्तों, ये टेस्टिंग लैंप बोलते हैं इसको। अब इसमें गड़बड़ हो गई दोस्तों। मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये बल्ब जल रहा है, ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ तो बल्ब बंद हो रहा है, ऑफ कर रहा हूँ तो बल्ब जल रहा है। इसमें एक छोटी सी गलती है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। जल्दीबाजी में एक गड़बड़ मिस्टेक हो गई। ठीक है दोस्तों, ऑन करते हैं तो बल्ब ऑफ होता है और ऑफ़ करते हैं तो ऑन होता है। ये कारण आप नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या गड़बड़ हुआ होगा जल्दीबाजी में, या आप कह लीजिए जानबूझकर। हमें इस बोर्ड को, ये रिपेयर का मतलब मैंने क्यों कहा था दोस्तों, आप रिपेयर करना भी सीख जाओगे। इस बोर्ड में जो गलती है मैं वो भी निकाल कर आपको बताऊंगा, और ये बोर्ड मैं वापस खोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बोर्ड मैंने वापस खोल लिया है। अब इसमें पीछे कुछ गड़बड़ हो गई है, वो मैं आप बात को दिखाना चाहता हूँ। 15 एम्पीयर के स्विच में कुछ गड़बड़ है। देखो यहाँ से तो सही लग रहा है, स्विच भी सही है, ऑन ऑफ अच्छा हो रहा है। नया स्विच है, ख़राब तो हो नहीं सकता अंदर से। तो कुछ एक थोड़ी छोटी मिस्टेक रह गई। अब दोस्तों यही मिस्टेक आप भी बता सकते हो कमेंट करके, क्या मिस्टेक रही होगी। ध्यान रखना, जो सप्लाई थी मैंने वायर वो ऊपर बंद कर दी है। बच्चों को थोड़ा सप्लाई से दूर रखना, जब आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हो तो खुद ही रहें, बच्चों से की पहुंच से दूर रहें थोड़ा। ये ऑन करता हूं तो बल्ब ऑफ हो जाता है, ऑफ करता हूं तो ऑन हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों? ये 15 एम्पेयर का स्विच सॉकेट है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। अब वो मिस्टेक आप कमेंट करके जल्दी जल्दी बता देना दोस्तों, क्या कमेंट रही होगी। ये देखो, जो जहाँ पर ये लिखा है ये ऊपर आना चाहिए और एक नीचे आना चाहिए, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको दोस्तों। वीडियो बड़ी हो गई इसके लिए सॉरी, लेकिन जो गलती हो गई वो मैं बताना चाहता हूँ। इसके मैंने कनेक्शन खोल दिए हैं। अब चारों जो स्क्रू लगाए थे उनको भी मैं खोल रहा हूँ। स्क्रू क्यों खोल रहा हूँ, अगर आप समझ गए हो तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है। छोटी सी वीडियो बनाने के लिए दोस्तों कई कई घंटे की मेहनत हो जाती है। आपकी लाइक एंड सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अब आप कहोगे खुद नहीं आता और हमें सिखा रहा है, लेकिन देखो दोस्तों छोटी गलती किसी से भी हो जाती है, और गलती को सुधारना कैसे है वो भी मैं बता रहा हूँ। चारों कोने से ये चारों स्क्रू खोल कर हटा रहा हूँ। अब ये देखो दोस्तों, ये क्या है, स्विच मेरे से उल्टा लग गया था, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर। अब मैंने ये स्विच को
वापस घुमा दिया है। ऑन नीचे को होना था, वो ऊपर को हो रहा था। अब मैंने इसको घुमाकर सही कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब वापस मैं इसको स्क्रू को चारों स्क्रू वापस टाइट कर दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर देना यार, लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा मन मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, मन को अच्छा लगता है, हमारी मेहनत सफल हो जाती है दोस्तों। जो मैंने चारों स्क्रू खोले थे उनको मैं वापस टाइट कर रहा हूँ। ये देखो, आप कहोगे दोस्तों छोटी सी बात है और इतनी बड़ी घुमा दी, लेकिन क्या है ना, A to Z इसमें सारी जानकारी आ जाएगी जो मैं बताना चाहता हूँ वो भी। और आप जो समझना चाहते हो, जो आप प्रोफेशनल हो उनको लिए तो बहुत अच्छा आसान है ये, लेकिन जो इस फील्ड में नए हैं या जिसको नहीं पता, लेकिन इसको अगर अच्छे से पूरी वीडियो देखेंगे तो वो थोड़ा समझ जाएंगे कि बोर्ड कैसे बनता है और कहाँ क्या, अगर गलती हो जाए तो उसको सही कैसे करते हैं। ये जीरो से लेके शुरू है वीडियो दोस्तों, बिल्कुल शून्य से, बेसिक से लेके A to Z है इसका बोर्ड का। अब मैंने ये चारों स्क्रू अच्छे से टाइट कर दिए हैं। ये देखो दोस्तों, चारों स्क्रू चारों कोनों पे जैसे खोले थे मैंने वैसे ही लगा दिए हैं। स्विच उल्टा लग गया था, उसको सीधा किया है दोस्तों मैंने, फिर अच्छे से टाइट कर देने हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रू को मैंने फिर वापस वहीं पर अच्छे से टाइट किया कर रहा हूँ। आपको भी थोड़ा बोर्ड बनाते हुए थोड़ी सावधानी रखनी है। अब मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ जो जहाँ से खोले थे। हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं है, अगर इतनी भी आप कोशिश कर रहे हो तो जो पॉइंट जहाँ से खोले वो उसको वहीं लगा देना है, बस कुछ नहीं करना आपको। जो पॉइंट खोला नीचे हमेशा फेस देते हैं, ऊपर आउटपुट होती है। स्विच के हमेशा नीचे इनपुट है और आउटपुट ऊपर होती है। ये देखो, ये शॉर्ट है, नीचे नीचे इनपुट है और ऊपर आउटपुट है। ये रेगुलेटर का आ रही है 15 एम्पीयर का सॉकेट की सप्लाई है स्विच से कंट्रोल करने के लिए। अब मैं इसको वापस लगा दे रहा हूँ दोस्तों। अब चारों स्क्रू जो मैंने लगाए थे वो वापस खोले थे, मैं वापस लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। जैसे मैंने खोले थे वैसे ही मैं टाइट कर रहा हूँ, इनको अच्छे से टाइट कर देना है। काले स्क्रू का प्रयोग करना है दोस्तों, काले स्क्रू ये अच्छे होते हैं, 1/2 इंची के लिए है मैंने बोर्ड के लिए। और पीछे बोर्ड ठोकने के लिए दीवार में वो भी आप कल ब्लैक स्क्रू ही चल रहे हैं। गिट्टी 4 गिट्टी और 4 पेंच की आवश्यकता पड़ेगी इसको बोर्ड को टांगने के लिए। एक रेगुलेटर के लिए स्विच है और बाकी 3 आप लाइट इसमें यूज कर सकते हैं। कस्टमर ने जैसा कहा था उसकी सुविधा के अकॉर्डिंग मैंने ये बोर्ड बनाया है, और आपको कोई सजेशन देना हो तो दोस्तों प्लीज़ दे सकते हैं। अब मैंने इसको वापस सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, टेम्परेरी कर रहा हूँ दोस्तों मैं। अब मैंने टेस्टिंग होल्डर लिया है ये, अब वापस जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सॉकेट थोड़ा प्रोटेक्ट होता है इसलिए ये टेस्टर से ही इसके नीचे को दबाने से पुश होते हैं और ये छेद खुल जाते हैं दोस्तों। ये देखो, थोड़ा लूज है, हल्का सा कहीं अच्छे से नहीं लगा। ये देखो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। एक कंप्लीट मेरा बोर्ड की जो वायरिंग है और बोर्ड बनाने का मकसद है वो पूरा हो गया। देखो दोस्तों, बल्ब अच्छा चल रहा है। अब नीचे को ही ऑन करता हूँ तो बल्ब जलता है, ऊपर को पहले उल्टा हो रहा था ये। अभी तीनों सप्लाई जो मैंने सॉकेट लगा स्विच लगाए हैं सॉरी, ये ऊपर के हाफ के लिए हैं, जो आप 3 आइटम और लगा सकते हैं इसमें, जो ऑन ऑफ अच्छे से हो रहा है। और थैंक यू दोस्तों, बाय।